तरफ बिहार के किसान अभी भी मेघ ताक रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली पानी पानी है। ये तो अजीबोगरीब कहानी है। अब सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? तो दरअसल उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारी बारिश में मची तबाही के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। पहाड़ दरक रहा है, जल सैलाब विनाशकारी रूप लिए हुए है, नदियां अपना रास्ता तलाश रही है। लगातार पहाड़ की खुदाई से इलाके की इकोलॉजी असंतुलित हो चली है। शोध परक एक वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक सन 2000 से 2022 तक ग्लेशियर के पिघलने और भूमिगत जल के विदोहन से पृथ्वी की ऊपरी सतह बदल रही है। उसके संकेत आपको दिख भी रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों और सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जमीन से पानी निकालने के परिणाम भयावह होने लगा है। पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड और हिमाचल के नदियों का रौद्र रूप और उसकी तबाही के अवशेष आपने देखे ही हैं। कैरी रिवर गंगा मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों की तबाही लेकर आ रही है। फिर हिमालयन रेंज की पहाड़ियों से निकली नदियों के जल प्रलय की धारा को लेकर मैदानी इलाकों के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। उत्तर भारत की कैरी रिवर गंगा किनारे ऊपर के जल प्रलय का नुकसान कम हो उस बाबत भागलपुर का जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। खास बातचीत में भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन ने बताया कि फ्लड की आहट को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। सुल्तानगंज में गंगा नदी के जलस्तर में 4 से 5 दिनों में 2 मीटर से अधिक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने के बाद फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। वहीं जलस्तर बढ़ने के बाद सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने घाट पर माइनिंग के निर्देश दिए हैं। वहीं 2 बोट के साथ एसडीआरएफ की टीम व 2 नौका तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी उनके हिसाब से हम लोगों की तैयारी भी है। एसडीआरएफ के बोट है, घाटों पर बैरिकेडिंग को शिफ्ट किया जा रहा है। नदी की नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है तो निश्चित रूप से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होगी और जो और कैचमेंट एरिया है गंगा नदी का या इसकी जो सहायक नदियों का, उसमें भी बारिश हो रही है। और एक्सपेक्टेड भी होता है कि अगस्त के महीने में, जुलाई एंड से लेकर के अगस्त के महीने तक सितंबर में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है। तो हम लोगों की जो तैयारियां हैं, जो बाढ़ को लेकर के बाढ़ पूर्व तैयारियां होती हैं, वो सारी तैयारियां कर ली गई हैं एसओपी के हिसाब से। हम लोगों ने नावों को चिन्हित करके उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। जो आश्रय स्थल होते हैं, यदि अगर डिस्प्लेस करके लोगों को रखना होता है तो वो कैंप वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गई है। उसकी एक राउंड जाँच भी हम लोगों ने करा करके सुनिश्चित करा लिया है कि वैसे आश्रय स्थलों पर किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और ये हम लोग की एक क्लियर कट एसओपी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका हम लोग आईसीडीएस के माध्यम से पहले ही इस पीरियड में हम लोग करा लेते हैं, उनको चिन्हित कर लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले उनको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी यहाँ स्टेशन रहती है सालों भर, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्थानीय गोताखोर है उनको भी हम लोगों ने अंचल के माध्यम से चिन्हित करके उनके साथ भी हम लोगों ने एक तरह का एग्रीमेंट करवा लिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मानदेय पर हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोगों के पास पर्याप्त पॉलीथीन सीट्स हैं। टेंडर हम लोगों का सारी सामग्री का हो गया है। पेयजल की या स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं होंगी वो एसओपी के माध्यम से जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग हेल्थ कैंप भी लगाते हैं। पीएचडी का टेम्प्रोरी टॉयलेट्स, पानी की व्यवस्था, ये सब सारी व्यवस्थाएँ, और पशुओं के लिए भी व्यवस्था रहती है। तो पशु चारा का भी दर निर्धारित हो गया है। पशुओं के लिए भी कैंप लगता है, जो एम्बुलेटरी वैन है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने एसओपी के माध्यम से तैयारी करा लिया और कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं होगी अगर बाढ़ की स्थिति। बात प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे उसको आप कोरोना विस्फोट के रूप में देखिए, जल प्रलय के रूप में देखिए, धरती के ताप के बढ़ जाने के रूप में देखिए, वो अब सामने दिखने लगा है। जैसे आप देखे होंगे की कोशिश की जाए तो एक चेहरा है कि धरती का ताप बढ़ रहा है, एक दूसरा चेहरा है कि जनसंख्या का संताप बढ़ रहा है, एक तीसरा चेहरा है कि घरेलू हिंसा से लेकर युद्ध की हिंसा तक, आतंकवादी हिंसा तक, यानी नाना प्रकार के हिंसा का श्राप मानवीय सभ्यता को लग गया है। और एक चेहरा उसका यह भी है
कि पूंजी का पाप जो है वो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है।